एक नई डिफरेंस में आपका स्वागत है। ये डिफरेंस आपका होने वाला है डोमेस्टिक मार्केटिंग और इंटरनेशनल मार्केटिंग के बीच में। किसके बीच में? डोमेस्टिक मार्केटिंग और इंटरनेशनल मार्केटिंग के बीच में होने वाला है। काफी छोटा डिफरेंस है, फटाफट से इसको यहीं पे याद कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। किसकी बात करते हैं? मीनिंग की। तो इट रेफर्स टू द मार्केटिंग, ये वो मार्केटिंग है जो कि विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन, यानी जो देश की जो बाउंड्री है, ठीक है, जोग्राफिकल बाउंड्रीज है, उसके अंदर अंदर होता है, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक मार्केटिंग। जबकि इंटरनेशनल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो इट रेफर्स टू कैरिंग आउट मार्केटिंग एक्टिविटीज, यानी मार्केटिंग एक्टिविटीज को करना कहां? आउटसाइड आउटसाइड द नेशनल बाउंड्रीज, यानी अपने देश के बाहर। तो यहां पे जो आ रहा है इट रेफर्स टू कैरिंग आउट मार्केटिंग एक्टिविटी, मार्केटिंग एक्टिविटीज आप चला रहे हो आउटसाइड द नेशनल बाउंड्रीज, यानी देश के बाहर। और यहाँ पे जो है मार्केटिंग एक्टिविटीज हो रही है विद इन द डोमेस्टिक एंड नेशनल बाउंड्री, जो आपकी है ना, डोमेस्टिक बाउंड्रीज है, जोग्राफिकल बाउंड्रीज है, उसके अंदर ऑफ द नेशन। स्कोप की अगर हम बात करें तो इसका स्कोप लिमिटेड है, क्योंकि एक देश तक क्या होता है? सीमित होता है। जबकि इसका स्कोप जो है वो वाइडर है, यानी वास्ट है। बेटा क्या है? वास्ट नहीं, फैला हुआ है, ये दूसरे देशों तक फैला हुआ है ना। रिस्क फैक्टर की बात करें तो लो रिस्क फैक्टर आर एसोसिएटेड विद डोमेस्टिक मार्केटिंग। डोमेस्टिक मार्केटिंग के साथ जो रिस्क है बेटा वो कम है। एक देश तक सीमित हो तो रिस्क भी यहां पे क्या है? सीमित है। जबकि यहां पे मोर रिस्क फैक्टर्स आर एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग के साथ क्या है? आपका जो है रिस्क भी क्या है बेटा? ज्यादा है। तो 3 पॉइंट बेटा आसान से। पहला, इट रेफर्स टू द मार्केटिंग विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन, यानी नेशन की जो अब जो बाउंड्रीज होती है, डोमेस्टिक बाउंड्रीज होती है, जोग्राफिकल बाउंड्रीज होती है, उसके अंदर अगर आप मार्केटिंग करते हो तो डोमेस्टिक मार्केटिंग, उसके बाहर करते हो तो इंटरनेशनल मार्केटिंग। पॉइंट नंबर 2, इसका स्कोप लिमिटेड है, इसका स्कोप जो है वाइडर, यानी वास्ट स्कोप है, इसका बड़ा स्कोप है। यहाँ पे लो रिस्क होता है, यहाँ पे मोर रिस्क होता है। क्लियर हो गया? उसके बाद कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो पैसा, यानी जो पैसा चाहिए, यहाँ पे लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो इट हैज लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट। यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट कम चाहिए, यहाँ पे आपको ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी आपको यहाँ पे कैपिटल नहीं, पैसा जो है वो ज्यादा चाहिए इंटरनेशनल मार्केटिंग में जाने के लिए। ठीक है ना? उसके रिसर्च की बात करें तो रिसर्च रिक्वायर्ड, यानी यहाँ पे रिसर्च की जरूरत पड़ेगी, मगर नॉट टू बी अ वेरी हाई लेवल, यानी बड़े लेवल की रिसर्च की जरूरत यहाँ पे नहीं है। आप अपने देश के अंदर ही ट्रेड कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे बड़े लेवल की रिसर्च की जरूरत नहीं होती है। बट यहाँ पे डीप रिसर्च ऑफ द मार्केट इज रिक्वायर्ड, यानी यहाँ पे मार्केट की डीप रिसर्च आपको करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ लेस नॉलेज अबाउट फॉरेन मार्केट, क्योंकि आपको बाहर के मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होगी। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो स्टडी करनी है, जो रिसर्च करना, वो डीप करना पड़ेगा, पहले जानना पड़ेगा कि वहां की मार्केट है क्या। क्लियर हो गया? उसका टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इन डोमेस्टिक मार्केटिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? लिमिटेड है, यानी यहाँ पे टेक्नोलॉजी का जो यूज तो होगा, देखो ऐसा तो नहीं होगा, यूज होगा टेक्नोलॉजी का, बट लिमिटेड होगा। बट यहाँ पे आपको इसलिए कहा इन इंटरनेशनल मार्केटिंग देयर इज शेयरिंग एंड यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को शेयर किया जाता है, उसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमने कितने पॉइंट कवर कर लिए? 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हमारे कवर हो गए। आपको समझ में आ गए 6 के 6? एक बार रिपीट कर रहा हूं फाइनल 2 पॉइंट पढ़ने से पहले। ठीक है ना? ये वो मार्केटिंग है जो विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज है, ये जो आउटसाइड द जोग्राफिकल बाउंड्रीज है। क्लियर हो गया? अगर हम बात करें यहाँ पे स्कोप की तो इसका स्कोप लिमिटेड है, इसका स्कोप क्या है? वास्ट है। बात थर्ड पॉइंट की करें रिस्क फैक्टर, तो लो रिस्क फैक्टर यहाँ पे एसोसिएट होता है, यहाँ पे मोर रिस्क फैक्टर एसोसिएट होता है। यहीं पे याद हो रहा है ना? ठीक है। उसके बाद अगर हम कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, यहाँ पे ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट। रिसर्च चाहिए बट हाई लेवल की नहीं चाहिए, यहाँ पे डीप रिसर्च की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? उसके बाद टेक्नोलॉजी भी चाहिए, बट जो है टेक्नोलॉजी क्या है? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे थोड़ी लिमिटेड रहती है। यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को शेयर किया जाता है, उसको यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जो गवर्नमेंट का हस्तक्षेप, यानी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप, तो उसने बोला लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी गवर्नमेंट यहाँ पे कम हस्तक्षेप करती है जब आपके अपने देश के अंदर ही होता है। बट अगर बाहर की इंटरनेशनल मार्केटिंग करोगे तो गवर्नमेंट बहुत 20 क्वेश्चन उठाती है। ठीक है ना? तो इन इंटरनेशनल मार्केटिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है, इज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट बिकॉज ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज, क्योंकि जो कानून, जो आपके जो नियम कानून होते हैं, पॉलिसी नीतियां वीतियां होती हैं, वो वेरी करती है। VARY, वेरी मतलब चेंज होती रहती है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। बेटा ये VARY वेरी वाला नहीं है, VARY है। VARY मतलब चेंज होता रहता है कंट्री टू कंट्री। तो गवर्नमेंट की अगर इंटरवेंशन की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आपका कम देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो हस्तक्षेप जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि जो अलग अलग कंट्री है उनके लॉज या पॉलिसीज भी क्या होते हैं? अलग अलग होती है, जिस कारण से हमें क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा हस्तक्षेप बीच में करना पड़ता है।
ठीक है ना। लास्ट पॉइंट की बात करें करेंसी की, तो डोमेस्टिक बिजनेसेस की अगर हम बात करें तो डील करते हैं किसमें, विद द सेम करेंसी, यानी एक ही टाइप की करेंसी में डील। अब इंडिया के अंदर अगर व्यापार चल रहा है तो हम इंडियन करेंसी का यूज करेंगे, है ना, तो सेम करेंसी में यूज होता है, ठीक है, ट्रेड किया जाता है। सिंस बोथ द बायर एंड सेलर आर फ्रॉम द सेम कंट्री, क्योंकि बायर सेलर दोनों के दोनों ही एक ही कंट्री से बिलोंग करेंगे। भाई एक ही देश के अंदर, एक देश के अंदर चल रही है मार्केटिंग, तो बायर सेलर भी उसी देश के होंगे, तो करेंसी भी क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पे करेंसी अलग अलग देखने को नहीं मिलेगी। बट यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर ये इंटरनेशनल बिजनेसेस जो होते हैं वो डील करते हैं विद द डिफरेंट करेंसीज। किसके साथ डील करते हैं, डिफरेंट, यानी अलग अलग करेंसीज के साथ डील करते हैं ये, ठीक है। सिंस द बायर एंड सेलर, जो बायर सेलर होते हैं, आर नॉट फ्रॉम द सेम कंट्री, क्योंकि वो सेम कंट्री से बिलोंग नहीं करते। हो सकता है बायर दूसरे कंट्री का हो, ठीक है, सेलर किसी और कंट्री का हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे बायर सेलर अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, इसीलिए यहाँ पे करेंसीज भी अलग अलग देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो डील होता है ना करेंसी में, वो अलग अलग करेंसी में डील हो सकता है, बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो डील होता है वो सेम करेंसी में होता है, ठीक है। तो होप सो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए और यहीं पे याद कर लीजिए इसे, ठीक है। धन्यवाद।